Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 6 of methods of collecting secondary data. तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 इसमें हम करेंगे हम सेकेंडरी डाटा को किस तरह मेथड मतलब इसको हम किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं वही हम मेथड्स पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने सेकेंडरी डाटा के बारे में जो भी था सेकेंडरी डाटा एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा वो हमने ऑलरेडी इससे पहले किसी लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो आज का जो लेक्चर है आफ्टर 3 डेज़ मैंने ये अपलोड किया तो कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकता था लेक्चर। ठीक है, तो आज आपका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 इसके बाद आपको कंटिन्यू लेक्चर्स मिलेंगे दैट इज़। तो आज जो हमें पढ़ना है दैट इज़ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, यहाँ पे है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी अवेलेबल समवन एनालिसिस इट। तो हमारी जो ये सेकेंडरी डाटा की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, तो सेकेंडरी डाटा की इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी अवेलेबल होती है और इसको आप कह सकते हैं कि समवन एनालिसिस इट ऑलरेडी अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको मैंने कहा था कि किसी और ने ये ऑलरेडी कलेक्ट किया है, किसी और ने ऑलरेडी मेहनत की है। तो बट यहाँ पे कोई और इसको एनालिसिस कर रहा है तो फिर से इसको किसी और काम के लिए किसी और मोटिव के लिए यूज़ कर रहा है तो वो इसको फिर से एनालिसिस करेगा तो उसके लिए सेकेंडरी डाटा है। या आप ऐसे कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। आपको डेफिनेशन आ सकते हैं कि इस सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या है कि जहाँ पे ये ऑप्शन होगा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट्स वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इट में बी आइदर पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। ये जो सेकेंडरी डाटा है इसके दो तरीके होते हैं, या तो ये पब्लिश्ड होता है या तो ये अनपब्लिश्ड होता है। मतलब जो हमारे पास सेकेंडरी डाटा जो भी आपके दिमाग में है कि हम कहाँ से सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, या तो वो पब्लिश हो सकता है पब्लिश्ड डाटा हो सकता है या तो वो अनपब्लिश्ड मतलब दोनों हो सकते हैं। चाहे पब्लिश्ड डाटा होगा या अनपब्लिश्ड डाटा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि सेकेंडरी डाटा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंडरी डाटा में पब्लिश्ड डाटा भी आता है या अनपब्लिश्ड डाटा भी। ठीक है, secondary data includes magazines, newspapers, blogs, बुक्स, जर्नल्स, वेबसाइट्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये जो सेकेंडरी डाटा है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो मैगज़ीन आपको पता है, ठीक है, जो भी हमारे पास मैगज़ीन्स होते हैं वो किसी और ने कलेक्ट किया होता है प्रिपेयर किया होता है और हम जब उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं हम जब पढ़ते हैं हमारे लिए वो क्या है सेकेंडरी डाटा। और इस हिसाब से ये जो मैगज़ीन है ये पब्लिश्ड होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैगज़ीन क्या है पब्लिश्ड डाटा क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है। और न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश्ड डाटा है और हम न्यूज़पेपर से भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स हमारे पास होते हैं तो बुक्स इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, जर्नल्स हमारे पास होते हैं, वेबसाइट ये वो सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं सेकेंडरी डाटा। देखो अगर सपोज़ हम करेंगे वेबसाइट है कोई वेबसाइट, ठीक है, तो आपने क्या किया गूगल पे आप जाके कोई वेबसाइट आपने क्लिक की तो आपने वहाँ से आपको इंटरनेट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी किसी भी वेबसाइट पे वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है क्योंकि आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने वहाँ से डाटा को कॉपी किया। जो भी फिर आपको ज़रूरत है आपको किस लिए चाहे तो आप डाटा को वेबसाइट पे भी हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेबसाइट पे डाटा होता है ये कौन सा सेकेंडरी डाटा। ठीक है, आया समझ आपको। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे पब्लिश्ड डाटा, अगर हम देखेंगे कि पब्लिश्ड डाटा में क्या क्या आता है, सबसे पहले अगर आपको याद रखना होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ पब्लिश्ड डाटा प्रिंटेड भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है पेड फ्री। ये तो आप आई थिंक कि ये इतना मुश्किल नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे पास पब्लिश्ड डाटा कौन कौन सा डाटा होता है। और ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ये प्रिंटेड भी होता है इलेक्ट्रॉनिक जैसे मीडिया होता है वहाँ से भी हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और पेड अगर आपको पता है कि आपको कोई डाटा ऐसा चाहिए आप किसी वेबसाइट से कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप वेबसाइट पे गए तो वो आपको पहले वो देख रहा है वो दिखाता है वहाँ से एक फॉर्मेट कि आपके पास डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है आपको पे करना है आपको वो डाटा मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको किसी भी वेबसाइट पे अगर आपको कोई पब्लिश डाटा है वो आपको फ्री भी मिल सकता है। मतलब पब्लिश डाटा फ्री भी होता है पेड भी होता है प्रिंटेड भी होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने रखे थे। देखो पब्लिश डाटा में क्या क्या आता है, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का मतलब है जो भी आपको कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिकॉर्ड आता है कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो
गवर्नमेंट पब्लिकेशंस वो पब्लिश डाटा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी रिकॉर्ड किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता है। अगर वो मार्केट में आया तो समझो ये पब्लिश हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो होते हैं वो आपका पब्लिश्ड डाटा होता है। और पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक का मतलब ये है कि जो पब्लिक में कोई भी रिकॉर्ड आएगा तो इसका मतलब है वो पब्लिश्ड डाटा है। और हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, देखो अगर हम हिस्टोरिकल देखेंगे, हिस्टोरिकल हमारे पास जो भी रिपोर्ट है, सपोज़ अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री की, तो अगर हमें वो जो पुराने एम्परर्स थे, तो हमारे पास एक राज तरंगी है, एक हिस्टोरिकल बुक है, वो क्या है, वो तो पब्लिश्ड है ना। जो भी आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलेगा वो पब्लिश्ड डाटा है। और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड, जो भी स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड होता है वो भी पब्लिश्ड होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कोई भी स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड, सपोज करते हैं कि सेंसस, सेंसस एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है, ये भी पब्लिश्ड होता है। क्योंकि जब स्टैटिस्टिशियंस क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, बाद में वो पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश होने के बाद वो हमारे पास आते हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है ना, ये क्या है, ये पब्लिश्ड डाटा है, ठीक है। तो इसके बाद बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, और जो भी हमारे पास बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी पब्लिश्ड डाटा होता है। देखो अगर आपको कोई भी डाटा, चाहे किसी भी बिज़नेस की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपने कहीं से भी आपने इस बिज़नेस डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, मतलब वो तो पब्लिश्ड होगा, ठीक है। तो टेक्निकल एंड ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, या टेक्निकल आपको चाहिए या ट्रेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो भी आपका पब्लिश्ड डाटा होता है, ठीक है। तो अभी आप जब अनपब्लिश्ड डाटा देखोगे तब आपको ये खुद ही समझ आएंगे कि इनमें ऐसा क्या खास था जिससे ये पब्लिश्ड थे। पब्लिश्ड मीन्स जो पब्लिक में अवेलेबल होंगे, जो कोई प्राइवेट डाटा नहीं होगा, जो पब्लिश के बाद मार्केट में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, देखो अनपब्लिश्ड डाटा क्या है, नॉट इजली अवेलेबल एज कम्पेयर टू पब्लिश्ड डाटा। क्योंकि जब ये अनपब्लिश्ड डाटा है, इसको पब्लिश नहीं किया गया है, अगर हमें वो डाटा को कलेक्ट करना है जो पब्लिश नहीं हो गया है, तो ये बहुत ही मुश्किल है, इट इज़ नॉट इजली कलेक्टेड, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू पब्लिश्ड डाटा, क्यों? क्योंकि पब्लिश्ड डाटा पब्लिश किया गया है मार्केट में, इसको पब्लिश करके हमारे पास सपोज एक बुक है, उसको पब्लिश किया गया, हम मार्केट में जाके वो क्या कर सकते हैं, हम बुक को कलेक्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो पब्लिश्ड होती हैं, वो पब्लिश्ड बुक होती हैं। तो बुक भी एक सेकेंडरी डाटा होता है, क्योंकि हम बुक से भी इंफॉर्मेशन लाते हैं, तो वो जो बुक है ना वो भी पब्लिश्ड डाटा बनेगा, ठीक है। और अनपब्लिश्ड में क्या है, अनपब्लिश्ड आपके पास इजीली कलेक्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनपब्लिश्ड है, इसको पब्लिश नहीं किया गया है, ये किसी पर्सन के पास होगा। अगर ऐसा रिकॉर्ड जो किसी पर्सन के पास सीक्रेट होगा वो तो अनपब्लिश्ड है तब तक, जब तक न वो मार्केट में उसको क्या करेगा, पब्लिश करेगा, ठीक है। अगर आपके पास डायरीज है, सपोज करते हैं मैंने कोई इवेंट लिखा, मैं किसी जगह गया, मैंने मैच देखा सपोज, या मैंने और कोई काम किया, या मैंने कुछ और इवेंट देखा, ठीक है। तो वो मैंने अपने डायरी पे लिखा। तो जब मैंने अपनी डायरी पे लिखा, डायरी को मैंने क्या किया, डायरी को मैंने बंद करके अपने पास रखा। तो अगर उस इवेंट के बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहे, फिर वो क्या करेगा, उसको तो मेरे पास आना है, क्योंकि ना तो उसको वेबसाइट पे ये मिलेगा, ना तो इंटरनेट किसी भी, ना तो उसको मार्केट में मिलेगा, ना तो बुक सेलर के पास मिलेगा, किसी भी आपको वहाँ पे जिसको भी चाहे उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पास रखा है ना, क्योंकि मैंने अनपब्लिश मीन्स पब्लिश नहीं किया है, मैंने डायरी अपने पास प्राइवेट रख गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो डायरी पे वो डाटा है वो तो अनपब्लिश्ड है, ठीक है। तो लेटर्स, आपके पास जितने भी वो हमारे पास लेटर्स आते हैं वो भी आप कह सकते हैं अनपब्लिश्ड हैं, ठीक है। और अनपब्लिश्ड बायोग्राफीज़, ये जो बायोग्राफीज़ होती हैं किसी पर्सन के बारे में, ठीक है। तो मैंने किसी पर्सन की क्या की, बायोग्राफी लिखी, तो फिर मैंने क्या किया, मैं अनपब्लिश भी रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने किसी पर्सन की बायोग्राफी करके मैंने अपने पास रखा तो वो तो अनपब्लिश्ड हो गया, और जब मैंने अपने पास रखा तो वो तो ईज़िली क्या है, वो तो ईज़िली नहीं है कलेक्ट करना एज़ कम्पेयर टू पब्लिश डाटा। ये मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो इसके बेसिक है, ठीक है। और इसमें भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सॉरी एमसीक्यूज। तो यहाँ पे क्या है, द रिसर्चर कैन ऑब्टेन डाटा फ्रॉम द सोर्सेज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे पॉइंट्स हैं,
ठीक है, जो आपके सिलेबस के थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा अगर आप पर्टिकुलर पढ़ोगे तो ये आपको वहाँ पे नहीं चाहिए, बट अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, तो फिर हमें ये सेकेंडरी डाटा में ही आता है। देखो मेथड्स, ये जो रिसर्चर हैं, अगर हम एक रिसर्चर की बात करेंगे तो जब एक रिसर्चर की बात करेंगे उसको क्या चाहिए, उसको डाटा चाहिए ना, उसको रिसर्च करके कुछ चाहे, ठीक है, तो अगर उसको किस डाटा का सहारा लेना है, सेकेंडरी डाटा का, फिर उसके लिए सपोज़ उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा चाहिए, तो वो तो क्या है, वो तो उसको इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब वो जो सोर्स है उसको डाटा कलेक्ट करना है सेकेंडरी डाटा का। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कलेक्ट करना है, उसके पास दो सोर्सेज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कलेक्ट करने के लिए, या तो उसको इंटरनल सोर्सेज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने का, या तो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। अब हम जानेंगे इंटरनल में क्या आता है और एक्सटर्नल में क्या आता है। अगर हम पिछले पेपर्स की बात करेंगे इसमें आपको ऑब्जेक्टिव देखने को आएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो अगर कोई खुद देखेगा खुद पढ़ेगा उसको वहाँ पे ये नहीं मिलेगा इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। देखो इंटरनल सोर्स में क्या क्या आता है, इंटरनल सोर्स में सेल्स रिपोर्ट आता है। देखो अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है तो इंटरनल सोर्स क्यों है, देखो अगर हमें सेल्स रिपोर्ट देखना है, उसके सेल्स कितने हुए हैं, ये तो हमें मार्केट में नहीं मिलेगा ना, ये तो हमें एक्सटर्नल में या बाहर नहीं मिलेगा, ये तो हमें कहाँ मिलेगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन, जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे उनको बताएंगे कि हमें सेल्स रिपोर्ट दिखाओ। जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले गए तो आपको समझना है कि ये इंटरनल है, आपको खुद ही समझ आएगा। देखो जब आपको किसी रिसर्चर को डाटा चाहिए ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अगर उसने क्या किया, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला गया उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो आपको समझना है ये इंटरनल डाटा है। और अगर उसने क्या किया, बाहर से ही डाटा को कलेक्ट किया, तो समझो वो एक्सटर्नल है। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ये ज़्यादातर रिलेटेड है, ख्याल रखना इस चीज़ का। देखो अगर एक बंदा जो है इसका रिश्ता करना है ना, ठीक है, उसको मैरिज करनी है, मतलब किसी से शादी करनी है, तो शादी करने के लिए इसके पहले प्रोसीजर्स होते हैं दोनों तरफ से। पहले हमें मालूम करना होता है कि ये जो लड़का है, सपोज़ अगर हम बॉय की बात करेंगे, तो ये कैसा है, इसके बारे में हमें जानना है। सपोज़ करते हैं, मैंने इसकी एग्जांपल इसलिए ली तो आपको समझना है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो या तो हमें क्या करना है, हम दो तरह से इसके बारे में जान सकते हैं। देखो हम डायरेक्ट इसको मिल सकते हैं और इसको क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहले उससे हमें क्या पता चलेगा, मेंटल के बारे में, इसका फिजिकल कैसा है, ठीक है, ये बात कैसे करता है, इसका बिहेवियर कैसे है, और क्या ये मेंटली फिट है। तो जब हमने इसके मतलब क्या किया, फेस टू फेस हम गए, हमने इसके बारे में जाना, तो अब जब हमने डायरेक्ट फेस टू फेस बात की, जिसे हमें पता चला मेंटल और भी कुछ जो भी आपके दिमाग में है, तो आप समझो ये इंटरनल है। क्या है, इंटरनल सोर्स है। और एक्सटर्नल क्या है, देखो एक्सटर्नल होता है, अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जब हम किसी बंदे के बारे में जानना है तो हम उसके फ्रेंड से भी जान सकते हैं। तो अगर हमने उसके फ्रेंड से, उसके रिलेटिव से कांटेक्ट किया और उनको कहा कि ये लड़का कैसा है, ठीक है ना, तो वो हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल का सहारा लिया। तो ये सिंपल से एग्जांपल है इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। देखो सेल्स रिपोर्ट, इसके लिए हमें अंदर जाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, लॉस है, ठीक है ना, गेन है, मतलब पिछला रिकॉर्ड कैसा है फाइनेंशियल का। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना है, क्योंकि ये तो आपको ना तो न्यूज़पेपर में मिलेगा, ना तो बाहर मिलेगा, ना तो मार्केट में मिलेगा, क्योंकि ये तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर नहीं भेजेंगे। कस्टमर डिटेल्स, सपोज़ हमें कस्टमर की डिटेल चाहिए, नेम एज, नेम सपोज़ एज हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कस्टमर्स की डिटेल्स अपने पास रखे, तो अगर हमें वो जानना है ना, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना है। क्यों, क्योंकि वो तो नेम किसी अपने कस्टमर्स के ये डिटेल्स, प्राइवेट डिटेल्स बाहर नहीं रख सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल नहीं रख सकते हैं, ये तो पब्लिश नहीं कर सकते हैं इनको। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्राइवेट रखी जाती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं। तो अगर हमें वो जाना है तो फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलना है। और ये भी आप समझ सकते हैं ये इंटरनल सोर्स हैं। और यहाँ पे देखो आप कंपनी इंफॉर्मेशन, अगर हमें कंपनी के बारे में जानना है तो हमें अंदर चले
ले जाना है, ठीक है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना है और वो हमें कंपनी के इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपको समझना है ये कौन सा सोर्स है, इंटरनल सोर्स। रिपोर्ट्स एंड फीडबैक फ्रॉम ए डीलर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको समझना है कि फीडबैक कैसा है, ठीक है, फ्रॉम ए डीलर और रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, रिटेलर के बारे में, डीलर के बारे में हमें जानना है कि इनका फीडबैक कैसा है, इनका रिपोर्ट देखना है। फिर भी हमें ये कहाँ मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, न कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। तो ये ऐसे पॉइंट्स थे, इंटरनल सोर्सेज हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकेंडरी डाटा के सोर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बट ये इंटरनल सोर्स हैं। आया समझ में। तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट करेंगे हम बात एक्सटर्नल सोर्सेज के, बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।